Guys, write down sum number 30, all of you. Sum number 30. Limit x tending to a, x raised to 8 minus a raised to 8 upon x minus a. Yes, Dhruv. Yes, युग. चलो, ये तो एकदम ही चिंदी सम है गाइस. हम लोग का फॉर्मूला क्या है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a होगा x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, द आंसर इज n a रेज टू n माइनस 1. तो इधर n के जगह पे क्या है, 8 है, तो 8 a रेज टू 8 माइनस 1 यानी कि 7. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. सम नंबर 31 ट्राई करो. लिमिट x टेंडिंग टू a, x raised under root of x cube minus under root of a cube divided by x minus a. So guys, अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब यानी एक्स का पावर कितना हुआ बता सकते हो? 2/3 हुआ, 3/2 हुआ या 1/2 हुआ? अंडर रूट यानी कि रेस टू 1/2 होता है और 3 इंटू 1/2 मिलके 3/2 हो जाएगा. तो ये x रेस टू 3/2 माइनस a रेस टू 3/2 अपॉन x माइनस a. दिस इज इक्वल टू, गाइज अब यहाँ पे n कितना है, 3/2 है, तो 3/2 a रेस टू 3/2 माइनस 1. Hence the answer is 3/2 a raised to 1/2. Very easy. चलो गाइज, अगले सम पे जाते हैं. राइट डाउन सम नंबर 32. लिमिट x टेंडिंग टू a, x raised to 7 minus a raised to 7 divided by x raised to 11 minus a raised to 11. तो गाइज अपना जो फॉर्मूला है वो x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a का है. ओके, बट नीचे x माइनस a नहीं है, x रेज टू 11 माइनस a रेज टू 11 है. तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस a. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर दो. लिमिट x टेंडिंग टू a, x रेज टू 7 माइनस a रेज टू 7 अपॉन x माइनस a किया, और डिनोमिनेटर को भी x माइनस a से डिवाइड कर दो. x रेज टू 11 माइनस a रेज टू 11 अपॉन x माइनस a. तो न्यूमरेटर का आंसर क्या होगा गाइस? न्यूमरेटर में 7a रेज टू 6 और नीचे 11a रेज टू 10. तो इट इज 7 अपॉन 11 a रेज टू 4. ये 6 ऊपर से 6 6 नीचे 6 6 से कट हो जाएंगे, तो इधर 4 ही बचेगा ना गाइस इसके लिए. तो कुछ लोगों का डाउट है हमें कैसे पता चलेगा x माइनस ए से डिवाइड करना है. सो द थिंग इज कि x रेज टू n माइनस a रेज टू n के नीचे x माइनस a होना चाहिए ना.
इधर कहाँ x माइनस ए है, तो इधर अगर अपॉन में x माइनस ए होता तो ही फॉर्मूला लगा सकते थे ना। ओके, जैसे कि अभी प्रीवियस सम में ऑलरेडी x माइनस ए नीचे था तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, इधर x माइनस ए नीचे नहीं है तो डिवाइड करने का। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट सम ऑल ऑफ यू। सम नंबर 33 लिखो। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x raised to 8 minus 256 divided by x raised to 11 minus 2048. So guys, अगर आपने 2048 गेम खेला होगा मोबाइल में तो आपको 2 के पावर्स याद हो गए होंगे। x raised to 8, 256 is actually 2 raised to 8, x raised to 11 and 2048 is actually 2 raised to 11. guys 2 के पावर याद रख कर लो, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096, इतने तो याद होने ही चाहिए guys. So it is 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 2 raised to 8 is 256, 2 raised to 11 is 2048. तो इसका आंसर क्या आएगा अभी? दिस इज हाँ पहले अच्छा यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, यस, बाय x माइनस 2। a अपना 2 है ना, तो डिवाइड बाय x माइनस 2 करना पड़ेगा। सो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेज टू 8 माइनस 2 रेज टू 8 अपॉन x माइनस 2, ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया, x रेज टू 11 माइनस 2 रेज टू 11 अपॉन x माइनस 2। तो न्यूमरेटर का आंसर आएगा 8 इंटू 2 रेज टू 7, डिनोमिनेटर का आंसर आएगा 11 इंटू 2 रेज टू 10. So this is equal to 8 upon 11 into 2 raised to 3. 2 raised to 3 guys 8 होता है, तो 8 8 कट हो जाएगा और 1 by 11 is the answer. Write it down all of you. Any doubt in this type which is going on right now, everyone? No doubt. Yes, yes, the way, yes. Very good, everyone. Okay, guys, so let us go to next sum now. Write down sum number 34. Sum number 34. Limit x tending to 1. Limit x tending to 1. X plus x square plus x cube up to x raised to n minus n, whole thing divided by x minus 1. ओके, तो गाइज ये बहुत ही अच्छा सम है, इसके ऊपर आप 5 स्टार दे दो। लिमिट x टेंडिंग टू 1, और इजी भी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है।
x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x रेज टू n, इनको रहने देते हैं ऐसी, और ये जो n है इसको हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिख देते हैं। ओके, तो गाइज अगर 1 1 1 n टाइम्स ऐड किया तो डू यू ऑल अग्री कि अपने को n मिलेगा? जैसे अगर यहाँ पे 7 होता तो 1 प्लस 1 प्लस 1 7 टाइम्स करते तो 7 मिल जाता ना, तो वैसे ही 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स करेंगे तो n मिल जाएगा। ओके, कैन यू टेल मी ये x के कितने टर्म्स है टोटल? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, n टर्म्स है, और ये टोटल 1 भी कितने हैं? n है। ओके, होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो डू यू ऑल अग्री कि ये सारे के सारे 1 माइनस बन जाएंगे? यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो अपन क्या कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, सबको ना एक एक माइनस 1 दे देते हैं, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 अप टू x रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो गाइस अपन ने क्या किया, ये सारे n टर्म्स है, ये n टाइम्स 1 है, माइनस अंदर जाएगा तो ये सारे 1 माइनस 1 बन जाएंगे, और हर एक माइनस 1 एक x के टर्म के साथ अपन ने अटैच कर दिया। ओके गाइस, इधर तक किसी को कोई डाउट है? इधर तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड एवरीवन। लास्ट स्टेप, रौनक शाह, अनम्यूट योरसेल्फ। अरे रे, ये जो माइनस 1 है ना, तो ये पहला माइनस 1 x के साथ लिखा, ये दूसरा माइनस 1 एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, तीसरा माइनस 1 एक्स क्यूब के साथ लिखा, ऐसे n टाइम्स है ना माइनस 1, तो सारे x रेज टू n तक के साथ लिख दिया। ओके, अब हेलो सर। हाँ ध्रुव बोलो। सर क्या हुआ सर, मतलब अनम्यूट करने को बोला? नहीं, आपको नहीं बोला, ये रौनक नहीं को सर, मेरे डाउट को था। रिक्वेस्ट आया था इसीलिए। नहीं पता नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट भी नहीं खोला, अभी खोला है। हाँ प्रांजल, यू रेज योर हैंड, बोलो क्या हुआ? नहीं सर, आंसर करने के लिए रेस किया हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके, नहीं आंसर मैंने देखा, बट अभी तक किसी का राइट नहीं आया है। ओके ओके। हाँ, चलो गाइज अभी स्प्लिट कर देते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस अप टू एक्स रेज टू n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ना अपन सबके ऊपर अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, ये x माइनस 1 तो कट हो जाएगा, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 2 1 रेज टू 2 माइनस 1, इसका आंसर 3 1 रेज टू 3 माइनस 1, और इसका आंसर n 1 रेज टू n माइनस 1। ओके गाइज, अपन ने क्या किया, x ये सब पे ना फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला? x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a होगा, तो उसको n a रेज टू n माइनस 1 लिख सकते हैं। So x raised to 2, 1 can be thought as 1 raised to 2 also upon x minus 1. So n a raised to this n minus 1 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे n 3 है तो 3 1 raised to 3 minus 1, यहाँ पे n n ही है तो n 1 raised to n minus 1। 1 का कोई भी पावर ले लो 1 ही होता है, तो 2 into 1 2, 3 into 1 3 up to n आएगा। So 1 plus 2 plus 3 up to n, and the sum of all these values 1 plus 2 plus 3, guys आपने AP पढ़ा है ना स्कूल में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यस। तो उससे हम लोग को इसका आंसर n n प्लस 1 अपॉन 2 मिलेगा। ये मैं डिराइव करता हूँ, बट याद रखो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n ये सारे नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो उसका डायरेक्ट आंसर n n प्लस 1 अपॉन 2 आता है। अब ये कैसे आता है, पहले काफी लोगों को डाउट है तो मैं बता देता हूँ। एक ट्रायल एंड एरर मेथड ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया n n प्लस 1 अपॉन 2 होना चाहिए,
यहाँ पे कितने टर्म्स ऐड किए अपन ने 5, तो n के जगह पे 5 डालो, तो 5, 5 + 1 6 अपॉन 2, 2 1s are 2, यस सर, तो आंसर 15 आ रहा है। चेक करो इनका एडिशन 15 यस हो सर, रहा 15 है। है, 15 हो रहा है। 5 + 4 9 + 3 12 13 14 और 15 हो रहा है। अच्छा, अगर 6 भी कर लेते तो आंसर 21 आना चाहिए। तो चेक कर लो, अगर यहाँ पे n को 6 डाला तो 6 × 7 अपॉन 2, 2 1s are 2 3s are, आ रहा है आंसर 21, है ना। तो 1 + 2 + 3 अप टू n तक करते हैं तो इनका एडिशन n + 1 अपॉन 2 आता है। या अगर आप एपी से करते हो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो उससे भी आप क्या करना, उसमें फर्स्ट टर्म को 1 डालना, ओके, और जो डी होता है डिफरेंस उसको भी 1 डालना, तो आपको उससे भी आंसर n + 1 अपॉन 2 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 अप टू n जो है उसको n + 1 अपॉन 2 लिख दिया अपन। सर तो मतलब इसका आंसर n+1/2 है। यस, कुछ लोग बोल रहे हैं इसका आंसर कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा ना, कभी भी नहीं आएगा। अगर अपन सारे ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो इनका सारे इंटीजर्स का एडिशन एक इंटीजर ही रहेगा ना। और सोचो कि अगर n और n+1 ये दो नंबर है, इनमें से एक ना एक नंबर तो इवन नंबर रहेगा ना, या तो n इवन रहेगा या तो n+1 इवन रहेगा, तो उसको 2 के साथ कट कर सकते हैं। तो कभी भी आंसर डेसिमल में नहीं आएगा। ग्रीन स्टेप में x-1 कैंसिल नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, स्प्लिट करके ही कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, नीरज आपने क्या बोला, मुझे नहीं समझा। हेलो नीरज। ठीक है, तब तक गाइस अपन दूसरे सम पे आते हैं। सम -½ हो सकता है क्या? नहीं, -½ कैसे हो सकता है ना, आप मतलब अगर दो नंबर को भी ऐड करते हो तो आंसर तो 3 आ रहा है ना, तो -1/12 या -1/2 कैसे हो सकता है? और माइनस में आएगा ही नहीं, आप सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 + 2 + 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, और दूसरी बात आंसर फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। फ्रैक्शन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपन सारे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं। राइट डाउन नेक्स्ट सम, सम नंबर 35। if limit x tending to if limit x tending to 5 x raised to k minus 5 raised to k upon x minus 5 is equal to 500, find k, find k। ट्राई करो गाइस खुद से।
ओके, वृद्धि का कुछ आंसर आया है, प्रांजल का आया है क्या आंसर? भौमिक, अनुष्का, जतिन, गाइस तो चलो देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। हम लोग को क्या दिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k अपॉन x माइनस 5, इसका आंसर 500 आ रहा है। ओके, सो देयरफॉर, अच्छा कुछ लोग रुको बोल रहे हैं, लेट अस वेट। मीनवाइल गाइस मैं इधर खाली फॉर्मूला लगा देता हूँ, k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1 इज इक्वल टू 500 है। देखो समझ में आ रहा है क्या? सर हाँ बोलो। सर सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा। ये वाला? हाँ सर यही। अच्छा तो मैंने क्या किया, देखो, आई होप एवरीवन अग्रीज कि ये वाला जो वैल्यू है, ये टर्म है, इसके ऊपर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a लगाएंगे तो आंसर n a रेज टू n माइनस 1 आना चाहिए। तो इसका आंसर k 5 रेज टू k माइनस 1 आएगा, इक्वल टू 500 था। तो अब अपना एम क्या है, अपन 500 को एक नंबर इंटू 5 रेज टू नंबर माइनस 1 लिख दे। तो मैंने 500 के ऐसे फैक्टर्स निकाले। तो 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये तीनों 125 हो गए और ये 4 हो गया। तो 500 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 125। अपने को क्या चाहिए, एक नंबर इंटू 5 रेज टू नंबर माइनस 1। तो 125 को 5 का पावर लिखना है तो 3 लिख सकते हैं, और लकीली 3 क्या है, ये 4 माइनस 1 है। तो 4 इंटू 5 रेज टू 4 माइनस 1। अगर आप इसको कंपेयर करते हो k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1 के साथ, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी ओके समझ? सर समझा। हाँ, okay, anyone else having any other doubt in this sum? Okay, very good everyone. Let us go to next sum. Write down sum number 36. Everyone write down sum number 36. Limit x tending to 0, limit x tending to 0, 1 minus x whole raised to 8 minus 1
divided by 1 minus x the whole square minus 1. चलो गाइस, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ना एक ट्रिक है, इंस्टेड ऑफ गाइस 1 माइनस एक्स, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल x रेज टू 8 माइनस a रेज टू 8 ऐसा होता तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग अ वेरिएबल डायरेक्टली उन्होंने 1 माइनस एक्स दिया है क्वेश्चन में। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक इसको एक सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए 1 माइनस एक्स को लेटर से h अज्यूम कर लिया। तो अगर 1 माइनस एक्स एच है, तो गाइज आप लोग बताओ, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो h का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो? अगर x का वैल्यू इसमें 0 हो जाएगा, वेरी गुड उन्नति, रौनक, धैर्य, ध्रुव, एवरीवन, तो 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे x का वैल्यू 0 होता जाएगा वैसे वैसे h का वैल्यू 1 माइनस 0 यानी 1 होता जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स होल रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1, इसमें 1 माइनस एक्स को अगर h लिख देते हैं तो h रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस 1, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग x टेंडिंग टू 0 वी विल राइट h टेंडिंग टू 1। इसको अभी देखो, नीचे h माइनस 1 होता तो इजीली हम लोग आंसर लिख सकते थे ना, बट नीचे भी h का पावर है, तो वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h माइनस 1। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 1 h रेज टू 8 माइनस 1 रेज टू 8 अपॉन h माइनस 1, और यहाँ पे h स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन h माइनस 1। So that is equal to न्यूमरेटर का आंसर 8 1 raised to 7, डिनोमिनेटर का आंसर 2 1 raised to 1, so the answer is coming as 4. आयुष, मुझे नहीं समझा आपका डाउट, कैन यू आस्क अगेन? हेलो आयुष। Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, I was asking that we take any power of 1, so the answer is 1 only. So I was asking that if we put h as 1, so would it be okay or not? डायरेक्टली ये रेड स्टेप में, Yes, sir. तो 1 raised to 8 1 1 minus 1 0, 1 square is 1 1 minus 1 0, तो आंसर 0 by 0 आ जाएगा। हाँ sir. हाँ ओके गाइज, एक और भी मेथड है, अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो आप ये स्टेप के बाद क्या कर सकते हो, h रेज टू 8 माइनस 1 रेज टू 8, और नीचे जो h स्क्वायर माइनस 1 है उसको h माइनस 1 इंटू h प्लस 1 लिख दो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डायरेक्टली 8 इंटू 1 रेज टू 7 आ जाएगा, और इधर h को 0 h को 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2 4 का, तो इधर से भी आपको आंसर 4 ही मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, h स्क्वायर माइनस 1 को h माइनस 1 h प्लस 1 लिखना है। Is it necessary to do green step since at end it is cancelled out? देखो, ये जो फॉर्मूला अपन ने लगाया है ना, n a raised to n minus 1, we could apply only because denominator is h minus 1. अगर ये नहीं होता तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते थे। ओके या भौमिक वैसे भी कर सकते हो। ओके, एनी अदर डाउट एनीवन? No. Let me pause the recording.